Hello and hi, you are watching Bollywood Helpline and this is Ayush Tiwari. First of all, ma'am, you are looking so beautiful. अभी हम जब थोड़ी देर पहले जिस लोकेशन पे था तो मैं समझ गया था कि लोकेशन भी इतनी सुंदर, हमारे साथ एक्ट्रेस जुड़ी वो भी इतनी सुंदर, उन्होंने जो काम किया वो भी इतना ज़बरदस्त, मतलब हर तरीके से काम को परफेक्ट बनाने की जो आपका अंदाज़ है ना हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया. फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने टीजर देखा उसके बाद फिर ट्रेलर देखा तो आई वाज लाइक यार हाँ ये कहानी है जो इंडस्ट्री को चाहिए, ऑडियंस को चाहिए और हाँ हमें ऐसी कहानी को देखना चाहिए. और फिर जब आप जैसी खूबसूरत एक्ट्रेस लेकर आती है तो दो वजह बन जाती है, कहानी देखने की भी और आपकी खूबसूरती के कारण भी, तो एक होल्ड हो जाता है. क्या कुछ कहना चाहेंगे, बहुत ही बेहतरीन किरदार लेकर आप हम सभी के बीच आई है. जी हाँ, हमारी वेब सीरीज़ काला पानी रिलीज़ हुई है और बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं हमें लोगों से, इंडस्ट्री से. जैसे जैसे लोग देख रहे हैं ऑडियंस हमारी बढ़ती जा रही है और बहुत पसंद कर रही है किरदारों को. जैसे कि आपने कहा ये बहुत डिफरेंट एक जॉनर, हम एक्चुअली एक नया जॉनर दिखा रहे हैं लोगों को, सर्वाइवल ड्रामा, जो कि इंडिया में नहीं हुआ है. और सारी चीज़ें इस वेब सीरीज़ से रिलेटेड इतनी अलग हैं, इतनी ओरिजिनल है कहीं ना कहीं, और किरदार इतने रूटेड हैं. आपको लगेगा कि हाँ ये ऐसा किरदार है जो इंडिया में है लेकिन इंटरनेशनल अपील है उसकी. हमने अंडमान में जाकर शूट किया जहाँ पर शूट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है. क्या होता है, हम लोग एक्टर्स शूट करते हैं, हमें क्या होता है कि शूट पे आते हैं, हम शूट करते हैं, फिर वैनिटी में चले जाते हैं, ऐसा ही माहौल रहता है. लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं था. ना वहाँ पे सिग्नल्स हैं, ना पे वहाँ पे वैनिटीज़ हैं, ना वहाँ पे मेकअप कर रहे हैं. हमारा पूरा जो सर्वाइवल ड्रामा है उसमें मेकअप की कोई गुंजाइश नहीं थी. स्वेट लगा है, बाल ख़राब है, मिट्टी लगी है चेहरे पे. वो सब कुछ जब हम कर रहे थे एकदम ऐसे लगा कि हाँ यही एक ट्रू आर्टिस्ट होने का मतलब होता है, जब आप सारी चीज़ें छोड़कर बस अपने किरदार के ऊपर काम कर रहे हैं. और वहाँ पर हम सब लोग, ना केवल सिर्फ एक्टर्स बट सब लोग अपना बेस्ट कर रहे थे, क्योंकि एक तरीके से दुनिया से कट गए थे हम. वहाँ पर अंडमान में शूट कर रहे हैं और नहीं पता बॉम्बे में क्या हो रहा है दुनिया में. वहीं पर वही हमारी लाइफ बन गई और यही स्टोरी को बेहतर से बेहतर तरीके से दिखाना हमारी लाइफ बन गई थी. तो वो एक्सपीरियंस आई थिंक बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस बन जाता है हर एक आर्टिस्ट के लिए. ग्रेट. जब बात आर्टिस्ट की कर रहा हूँ, किरदार की कर रहा हूँ, एक पूरे सीरीज की बात करूँ तो एक वर्क होता है, फिर एक होता है फाइन वर्क जो नज़र आए, क्योंकि जितने भी कलाकार थे, बात करूँ एक्टर्स की, वो नज़र आते हैं कि हाँ बीती है और गुजर रहा है. इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? पहली बात तो जो इस सीरीज़ की स्क्रिप्ट है उसी पर पहले तो मैं बात करना चाहूँगी कि वो जिस तरीके से लिखी गई थी, हम सब जब पढ़ भी रहे थे उन किरदारों को, कहीं रोना आ रहा था, कहीं पर ऐसा लग रहा था ये हमारे साथ हुआ है या ऐसे किसी को देखा है. इतना ज़्यादा जुड़ गए थे सिर्फ पेपर पे पढ़ के चीज़ों को, और जिस तरीके से दिखाया है हम बहुत ज़्यादा श्योर थे कि अच्छा ही होगा. और हाँ, बहुत अच्छे कलाकार हमारे सीरीज़ में हैं जिन्होंने इतना बेहतर काम किया है. हम सब अभी कुछ 1-2 दिन पहले मिले थे और सब एक दूसरे को देखकर शॉक थे, क्योंकि इतने वो एक्चुअली लग रहा है कि उनके ऊपर बीती है. अभी सब लोग अच्छे से बनकर आए थे, सब अच्छे लग रहे थे, तो शॉक थे कि तुम ऐसे दिखते हो, तुम ऐसे दिखते हो. सब अलग है, वैसा कोई भी नहीं होता लाइफ में जैसे हम उस सीरीज़ में दिख रहे हैं. बट वही कहीं ना कहीं आई थिंक अच्छी चीज़ हो गई कि वहाँ का माहौल ऐसा हो गया, स्क्रिप्ट इतनी अच्छी थी, जिस तरीके से शूट किया गया वो इतना अच्छा था. तो ये भी समझ आया कि फिल्म मेकिंग एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है. एक इंसान नहीं कोई फिल्म बनाता या प्रोजेक्ट बनाता, बहुत सारे लोगों की जब एनर्जी सही दिशा में जाती है और तब रिजल्ट आता है, तब कुछ अच्छा बनता है. तो वो भी मुझे पहली बार देखने को मिला और सीखने को मिला. ग्रेट. जब मैं आर्टिस्ट की बात करूँ, आपके साथ जो काम कर रहे थे, को आर्टिस्ट बात करो या जितने भी सेट पे आर्टिस्ट वहाँ पर मौजूद थे जो अलग अलग कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे थे, कोई एक ऐसा आर्टिस्ट जिसको देखकर लगा कि हाँ इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है और आपने उनसे सीखा भी? सब लोग, ऑनेस्टली सब लोग. जिसे कहते हैं ना, पूरी तरह से सरेंडर कर देना, आपको लेना देना ही नहीं बाकी किसी चीज़ से. आप एकदम अपने किरदार में चले गए हो. अभी चाहे 6 घंटे आपको खाना भी ना मिले, जो कि हुआ है ऐसा, 6 घंटे पानी भी ना मिले, तो भी आप करते रहो. वैसे आर्टिस्ट हमारे सीरीज़ में हैं. और इससे पता चलता है कि जब आप, एक्टिंग एक आर्ट फॉर्म है, राइट. आपको कहीं ना कहीं डिवोशन के साथ, जब तक आप वो डिवोशन नहीं दोगे वो चीज़ नहीं आएगी. दिखने में नहीं आएगी, पर्दे पे लोगों को भी नहीं दिखेगी. एक्टिंग तो बहुत लोग करते हैं, पर वो सरेंडर करने की जो क्षमता है कि आप
सब इंसान अपने बारे में सोचते हैं बट नहीं, एक पॉइंट के बाद आप ना सोचें अपने बारे में, वो देखने को बहुत मिला सबसे, सब आर्टिस्ट से, चाहे वो सुकांत हो, चाहे विकास हो, चाहे अमे हो, राधिका हो, छोटी बच्ची जो है आराध्या जिसने इस सीरीज़ में काम किया है वो हो, और भी सब लोग, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं हमारी वेब सीरीज़ में, सब लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। ग्रेट। आरुषि, मैं आपसे पर्सनली जानना चाहूँगा, पैकअप के बाद जब आप घर आई, घर आने के बाद कभी ऐसा सोचा कि यार अब तो मैं घर आ गई हूँ, एक अपनी वापस लाइफ में आ चुकी हूँ, यहाँ टाइम से खाना है, टाइम से उठना है, सब चीज़ें हैं, सब मेरे पास है आसपास, लेकिन और भी कई ऐसे लोग हैं जिनके लाइफ में कभी ऐसा पैकअप नहीं आता है, उनके लाइफ में कभी वो समय खत्म नहीं होता, जैसे आपने कहा कि 6 घंटा खाना नहीं मिला, वैनिटी नहीं थी, अब सोचिए हम इन चीज़ों की आदत है और जब हमें 6-7 घंटा नहीं मिलते तो रियलाइज होता है क्या तकलीफ होती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में कोई पैकअप नहीं, ना कोई वैनिटी रियल लाइफ में, ना कोई मेकअप है, वही जो जिंदगी है जो साल भर की है, फिर मरे तो फिर ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, सोचा उनके बारे में? ऑफ कोर्स सोचा, हमेशा ही सोचते हैं, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करके इग्नोर कर देते हैं शायद कभी कभी, लेकिन हमारे देश में ऑनेस्टली हर जगह ऐसी स्टोरीज़ हैं, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, हम लोगों की एक्चुअल सर्वाइवल वॉर चल रही होती है डे टू डे बेसिस पे, कि कल क्या होगा, अगले महीने कैसे सर्वाइव करेंगे, ये कैसे करेंगे, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हम सब इन उसमें बैठते हैं, लेकिन सबका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहता है डे टू डे लाइफ पे, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा एनर्जी ज़रूर मिलती है कि यार हम भी करते हैं, चलो हम भी कुछ अच्छा करते हैं, जब वो कर रहा है तो हम में क्या, हम किस चीज़ की कंप्लेन कर रहे हैं, तो हाँ। ग्रेट। लेकिन बातों के दौरान आपकी आंखों से समझ में आ रहा है कि आप इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हो, कोई ऐसा मोमेंट आया था कि आप थोड़ी इमोशनल हो गए? क्योंकि अभी मुझे इंटरेक्शन के दौरान समझ में आ रहा है कि हल्के से टच से भी आपकी आंखें कहीं ना कहीं बता रही है कि आप इमोशनल जल्दी हो जाते हैं। मैं हूँ इमोशनल, और जब मैं छोटी थी, जब एक्टिंग के फील्ड में मुझे कुछ आना लेना देना नहीं था, तब मुझे लगता था कि ये गलत बात है, सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल हार्ड टाइप होना चाहिए, कुछ किसी चीज़ से फ़र्क ना पड़े, एकदम थिक स्किन्ड होना चाहिए, गुंडा टाइप होना चाहिए, किसी को भी डांट दो ऐसे वैसे, पर मैं वैसी नहीं हूँ। पर जब मैं एक्टर बनी तो मुझे लगा यही चीज़ें तो मुझे काम आ रही है अब, तो अब मुझे वही जो मुझे वीकनेस लगती थी वो मेरी स्ट्रेंथ बन गई, तो इसलिए मैं एक्टर बनी हूँ एक्चुअली। सो नाइस। अगर बात करूँ मैं ऑडियंस के प्यार की, जो हमेशा मिलता है एक एज एन एक्टर को, सबसे अच्छा प्यार है, सबसे अच्छा मैसेज है, सबसे अच्छा कमेंट आपके लिए क्या था? मेरे जो बहुत पुराने दोस्त हैं स्कूल कॉलेज के, जिनसे इतने सालों में बात भी नहीं हुई थी, वो मैसेज करके बोल रहे हैं कि तुझे रोते हुए देखकर, तुझे रोता हुआ नहीं देख पा रहे हम लोग, हमारी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो आई थिंक वो सबसे, ये बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है मुझे कि इट्स वेरी हार्ड टू वॉच यू ऑन स्क्रीन क्राइंग, सो आई थिंक दैट्स समवेयर अ वेरी गुड थिंग। ग्रेट। एंड अभी अगर बात करो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की, कहाँ कुछ नजर आएंगी? ब्लैक ब्लू कोई समथिंग नया वाटर या कुछ नहीं? देखते हैं, अभी कुछ ना कुछ तो आएगा, एंड आई एम होपफुल कि काला पानी देखने के बाद भी और लोग देखें तो उन्हें लगे कि हाँ इस लड़की को लेना चाहिए, मतलब और लोग तो डायरेक्टर्स देखे, हाँ डायरेक्टर्स देखे, कास्टिंग डायरेक्टर्स देखे, प्रोड्यूसर्स देखे और बोले कि हाँ इस लड़की में कुछ दम है, कुछ करवाते हैं इससे कुछ चैलेंजिंग रोल, तो वही होप करती हूँ। ओके, लास्टली अगर एक लास्ट क्वेश्चन था, रियलिटी शोज की बात करूँ तो कोई ऐसे रियलिटी शोज है जहाँ खुद को देखना चाहती हो? जहाँ नहीं देखना चाहती हूँ मुझे पता है। कहाँ नहीं देखना चाहते? मैं बिग बॉस में तो नहीं देख सकती खुद को। क्यों ऐसा? नहीं, मैं तो एक दिन में ही निकल जाऊंगी वहाँ से, मुझमें बिल्कुल टॉलरेंस नहीं है ऐसे, मतलब। कभी देखा, फॉलो किया है उसको? बिग बॉस को? हाँ काफ़ी किया है। काफ़ी किया। तो रिसेंट कौन सा सीजन देखा है अच्छे से? रीसेंट तो आई थिंक शहनाज गिल वाला देखा है अच्छे से, बाकी नहीं देखा। मुझे एक गौहर खान वाला भी याद है बहुत अच्छे से, बाकी भी आई थिंक ऐसे पासिंग में देखते रहते हैं। ये सीजन की कुछ अपडेट है? नहीं। अभी मुनावर फारूकी को जानते हो जो अभी अंदर गए? सुना है, हाँ सुना है थोड़ा। तो कुछ देखा नहीं तो उनको अपडेट नहीं देखा नहीं। चलिए ठीक है। लास्टली फैंस और ऑडियंस के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस सबको ये कहना चाहूँगी कि मेरी सीरीज़ काला पानी जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है, प्लीज़ देखिए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। आई एम वेरी श्योर आपको पसंद आएगा, क्योंकि एक सर्वाइवल ड्रामा है, बहुत अलग जर्नीज़ हैं सबकी, तो प्लीज़ देखिए और बताइए। ग्रेट। समय को मद्देनजर रखते हुए जो कुछ आपसे जानने की कोशिश की वो कर ली, लेकिन हाँ आपसे इसी तरीके से मुलाकात होती रहेगी और नए नए प्रोजेक्ट्स पे हम बात करते रहेंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच। हाय, दिस इज आरुषि शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड हेल्पलाइन।